सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली के बीच जो ऐतिहासिक 664 रनों की पार्टनरशिप थी, उसमें एक लड़का पैड्स डाले 2 दिन तक बैठा रहा अपनी बारी के लिए। एक ऐसा बैटर जिसने डोमेस्टिक सर्किट को बहुत ज्यादा रूल किया, पर उस दिन वो बैठा रहा और सिर्फ बैठा रहा, सिर्फ अपनी पारी के इंतजार में कि कब ये दोनों आउट होंगे और मैं भी अपने आप को प्रूव करूंगा। और वो दिन था, और उसके बाद से लगातार उसके जीवन में एक ऐसा सिलसिलेवार शुरू हुआ कि इंडिया के डेब्यू का सपना देखने वाला ये लड़का एक भी मैच नहीं खेल पाता है, और आज पूरी दुनिया इसे वर्ल्ड चैंपियन कोच बुला रही है। नमस्कार, न्यूज नेशन स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष, और इस वक्त बात कर रहे हैं हम एक ऐसे खिलाड़ी की जिसकी डोमेस्टिक सर्किट में 11,000 प्लस रन है। 50s की बात करें तो वो 60 प्लस है, 100s की बात करें तो वो 30 प्लस है, और ऐसे ही एक कोच हैं अमोल मुजुमदार। आप इनका नाम अभी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे। जब से T20 वर्ल्ड कप के बाद आपने देखा कि किस तरीके से जो रोहित शर्मा ने बारबाडोस की जमीन पर हमारा तिरंगा लहराया था, वैसे ही वर्ल्ड कप 2025 विमेंस वर्ल्ड कप जीतने के बाद अमोल मुजुमदार ने DY पाटिल स्टेडियम में वो तिरंगा लहराया है। अमोल मुजुमदार की कहानी कुछ ऐसी है कि अगर मैं इसे एक पूरी लाइन में समअप करने जाऊं तो बस इतना ही कहूंगा कि जिंदगी हर बार आपको वो नहीं देती है जिसके आप हकदार होते हो, पर ये समय है जहां पे अगर आप निरंतर रूप से लगे रहते हो तो एक न एक दिन पूरी दुनिया मजबूर हो जाएगी आपका नाम याद रखने के लिए। अमोल मुजुमदार बिल्कुल वैसे ही कोच बन चुके हैं। आपको बता दूं कि ये खिलाड़ी जिसके लिए ये कहा जाता था, मतलब वो डेब्यू पे जब आए थे 1993-1994 के रणजी मैच में ना, तो 260 बना दिया था। कब? जब ऑलरेडी सचिन, कांबली ऐसे सुपरस्टार्स मुंबई की टीम में मौजूद थे, और इसके बाद से पूरी दुनिया एक स्वर में कह रही थी कि भाई इंडिया को नया सुपरस्टार मिल चुका है। पर होता क्या है, 96 जब उनके डेब्यू की बारी आती है तो वहां पे डेब्यू करते हैं राहुल द्रविड़, फिर आते हैं सौरव गांगुली, फिर आते हैं VVS लक्ष्मण, और वो इतने बेहतरीन तरीके से खेलते हैं, इतना अच्छा अपनी पारी को बुनते हैं, इतने अच्छे तरीके से रूल करते हैं क्रिकेट को कि वहां पे अमोल मुजुमदार की जो इंक्लूजन है टीम में वो धरी की धरी रह जाती है। फिर एक मौका मिलता है दिलीप ट्रॉफी में, पर फिर वहां भी यही तीनों नाम, सौरव गांगुली, VVS लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, तीनों इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं कि मिडिल ऑर्डर इंडिया का जो उस टाइम खाली हो रहा था, जहां पे नवजोत सिंह सिद्धू, रवि शास्त्री ऐसे लेजेंड्स रिटायर हो रहे थे, वहां पे ये बड़े प्लेयर्स अपना छाप छोड़ते हुए नजर आ रहे थे, और अमोल मुजुमदार इस कड़ी में बिल्कुल पीछे रह गए थे क्योंकि उनसे बेटर भी परफॉर्मेंस उस टाइम कुछ प्लेयर्स की आ रही थी। इसके बाद क्या होता है, अमोल मुजुमदार लगातार डोमेस्टिक सर्किट में खेलते हैं, अपने आप को प्रूव करते हैं, पर बारंबार अपने आप को प्रूव करने के बावजूद भी बंदा एक बार भी इंडिया की जर्सी में भारत के लिए डेब्यू नहीं कर पाता है। हम और आप जैसे अगर वहां पे कोई लोग खड़े हों तो हम क्या सोचेंगे कि हमारे जीवन का यही अंत है, पर अमोल मुजुमदार रुकते नहीं है। बहुत जल्दी इस चीज को समझ जाते हैं कि यहां से किसी और फील्ड में डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपने रोल को, बनते हैं मेंटोर, बनते हैं कोच, और मुंबई की जो डोमेस्टिक टीम रहती है उसमें नए नए लड़कों को वो ट्रेन करना शुरू करते हैं। श्रेयस अय्यर की बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए पृथ्वी शॉ की, ऐसे तमाम बहुत सारे नाम हैं जो अमोल मुजुमदार के अंदर कोचिंग लेकर आज विश्व स्तर पे एक बहुत बड़ा नाम बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। और सही में किसी ने ये सही कहा है कि कई बार एक अच्छा टीचर वो नहीं होता जिसने अपने जीवन में सब कुछ पाया रहता है, बल्कि एक अच्छा टीचर वो बन जाता है जो जीवन में ये देख के आ गया है कि करना क्या नहीं है अगर आपको उस मुकाम तक पहुंचना है। तो एक एक चीज, एक एक प्लेयर जिसे अमोल मुजुमदार ने छुआ, वो मिडास टच के साथ आज पूरी दुनिया में चमक रहा है। साल था 2023 जब अमोल मुजुमदार को टीम का कहीं ना कहीं हेड कोच बनाया जाता है, विमेंस टीम के हेड कोच बनते हैं, और उसके बाद से टीम में लाते हैं डिसिप्लिन, सेल्फ बिलीफ और नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड। और यही एटीट्यूड की वजह से जो पहला उनका T20 वर्ल्ड कप 2024 विमेंस का था, वो पहला असाइनमेंट था, वहां पे फेल होते हैं, सेमीफाइनल में टीम को लेके जाते हैं पर फेल होते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड कप 2025, एक बड़ा टूर्नामेंट, भारत में ODI वर्ल्ड कप पिछले 14 साल से नहीं आया था, वहां पे अपनी टीम को जीत दिलाते हैं, और आज हर एक जनमानस के मुख पे जिसका नाम है उसका नाम है पैच, और आज हर किसी के मुंह पे जिस बंदे का नाम है उसका नाम है अमोल मुजुमदार। आपने देखा किस तरीके से हरमनप्रीत जैसे ही जीतती है, अमोल मुजुमदार के पास जाती है, उनके पैरों पे गिर जाती हैं। कहीं ना कहीं वो अमोल मुजुमदार ने जो कल ट्रॉफी उठाई है विमेंस वर्ल्ड कप की, वो उनके दिल में वही जोश, वही जुनून, वही जज्बा पैदा कर रही होगी जो उन्होंने
तब देखा होगा जब वो खुद को एज एन इंडियन प्लेयर देखने का सपना संजो रहे होंगे। अमोल मुजुमदार के लिए जितनी बात करो उतनी कम है। ये एक ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी है जिसने टीम इंडिया के विमेंस क्रिकेट को रीडिफाइन कर दिया है। अमोल मुजुमदार एक ऐसे प्लेयर जो फील्ड पे कभी तो उतर नहीं पाए, पर आज पूरी दुनिया उन्हें एक वर्ल्ड चैंपियन कोच बुला रही है। और क्यों बुला रही है? क्योंकि वही डिसिप्लिन, वही सेल्फ बिलीफ और वही नेवर गिव अप वाला जो एटीट्यूड उन्होंने पूरी टीम के अंदर डाला है, जिसके वजह से टीम इंडिया आज आपको वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए दिख रही है। उसके पीछे जिस बंदे ने पूरा ढांचा खड़ा किया था उसका नाम था अमोल मुजुमदार। कई बार जो खुद के सपने पूरे नहीं कर पाता है वो दूसरों के लिए इतनी मेहनत करता है कि आपको जब दूसरे कामयाब होते हुए नजर आते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि इसके पीछे इसी बंदे का हाथ है। थैंक यू सो मच अमोल मुजुमदार, आपकी इस बहुत ही बेहतरीन पारी के लिए। मैं इसे एक पारी से कम नहीं कहूंगा, क्योंकि ये जो आपकी इनिंग्स रही है 1993 से लेकर 2025 तक की, ये रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रही है। अगर ये वीडियो पसंद पड़ी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही में उन्हें भी बताइए कि अमोल मुजुमदार आखिर है कौन। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें दीजिए अभी के लिए इजाजत। शुक्रिया।